हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं डिफरेंशिएशन की एक्सरसाइज नंबर 5.5 का पार्ट नंबर सेकंड। इससे पहले मैंने पार्ट फर्स्ट करा दिया है, जिसमें हमने कुछ क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे और कुछ चीज़ें हमने की थी। हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं स्टार्टिंग करने से पहले। चीज़ें अगर रिवाइज हो जाएंगी तो ईजी हो जाएगा चीज़ों को करना। ठीक है, तो हमने क्या किए थे, हमने तीन फॉर्मूले पढ़े थे। log m प्लस log n इक्वल टू में log mn होता है। नेक्स्ट फॉर्मूला हमने पढ़ा था log m माइनस log n होता है log m अपॉन n। इसके अलावा हमने पढ़ा था log m की पावर n हो तो उसे हम n log m भी कहते हैं। ये तीन फॉर्मूले पढ़े थे, प्लस साथ में हमने देखा था कि हमें u भी मानना है। जब फंक्शन अलग अलग हो जिसमें log नहीं लग सकते हो, उनके लिए हमें क्या करना है, उनको u भी मान के क्वेश्चंस करने हैं। ये चीज़ हमने सीखी थी और जैसे करते थे डिफरेंशिएशन बस वैसे ही करना था। सिर्फ एक चीज़ बदली थी, सिर्फ कि log का यूज़ करना है हमें और इन तीन फॉर्मूलों का यूज़ करना था। तो स्टार्ट करते हैं आज से। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन से देखो, क्वेश्चन नंबर 8 है। ठीक है, 7 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि इसमें क्या यूवी लगेगा या डायरेक्ट log का यूज कर सकते हैं। log का इसलिए यूज नहीं कर सकते, अगर log मैंने आगे रखा तो ये कुछ इस तरीके से फंक्शन बन जाएगा और इस चीज के लिए मेरे पास log m प्लस n का कोई भी फॉर्मूला नहीं है। तो इसलिए मुझे क्या करना होगा, इसमें u भी मानना होगा। तो स्टार्टिंग करते हैं y इक्वल टू में, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा y इक्वल टू में u प्लस वी और यहीं पर क्या करना है, इनका डेरिवेटिव कर देना है। और इसको क्या मानना है, फर्स्ट इक्वेशन मानना है। इतनी चीज करने के बाद जो चीज u मानी थी उसको अलग लिख लेना है और जो चीज v मानी थी उसको भी अलग लिख लेना है। इस तरीके से, सिंपल तरीके से अब सॉल्व करना है जैसे हम सॉल्व करते थे। तो इसमें क्या लगाते हैं, यूज करते हैं log का। डायरेक्ट होगा नहीं तो यहाँ पर करेंगे log साइन x की पावर x। तो यहाँ पर आ जाएगा x log साइन एक्स। ठीक है, और यहाँ पर बच जाएगा log u। अब डेरिवेटिव करना है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव कुछ इस तरीके से dy dx log u। और यहाँ पर आएगा, देखो ये एक फंक्शन है और ये पूरा फंक्शन है, तो यहाँ पर क्या लगेगा, प्रोडक्ट लगेगा। तो x dy बाई डी एक्स लॉग साइन एक्स प्लस log साइन एक्स और dy बाई डी, इस तरीके से करना है। सिंपल तरीका है, कोई मुश्किल तरीका नहीं है। ठीक है, तो log u का क्या होगा, 1/u du बाई डी एक्स। यहाँ पर x है, सबसे पहले log का करना है तो log का होगा 1/sin x। अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ कि साइन का भी करते हैं, तो साइन का करने पर क्या चीज़ आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी cos x। ठीक है, अब इसके बाद सेकेंड वाली चीज़ तो log sin x और यहाँ पर बचेगा 1। इतनी चीज़ करने के बाद इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद हमें क्या करना है, तो ये u की वैल्यू है वो यहाँ पर लेकर आनी है, इस तरफ लेकर आनी है। तो सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बनेगा du बाई डी एक्स इक्वल टू में u इधर आ जाएगा, ये x। देखो ये क्या बन रहा है, ये चीज़ क्या बन रही है हमारे सामने, कोट बन रहा है। तो ये क्या लिख सकते हैं हम, कोट x प्लस log साइन x। ठीक है, अब u की जो हमने वैल्यू रखी थी वो रख देनी है यहाँ पर। तो u की वैल्यू थी साइन x की पावर x, x कोट x प्लस साइन x। क्या हमारा क्वेश्चन पूरा हो चुका है, नहीं, अभी हमें v भी सॉल्व करना है। तो v हम नीचे लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं v इक्वल टू में साइन इनवर्स रूट x, साइन इनवर्स रूट एक्स। मगर मैं मानता हूँ ये क्वेश्चन आप यूज लॉग भी नहीं करेंगे तब भी हो जाएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन होना है ये वाला पार्ट। इसमें क्योंकि पावर में कुछ चीज़ नहीं है और कोई मल्टीप्लाई में नहीं है, ना ही कोई डिवाइड में। तो हमें क्या करना है, डायरेक्ट करना है डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू में साइन का होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, रूट एक्स, और साथ में किसका करना है डेरिवेटिव, रूट एक्स का। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/v। यहाँ पर मैंने एक स्टेप डायरेक्ट लिख दिया, इसको मैं थोड़ा सा एक स्टेप और एक्सटेंड कर दिया, डी वी बाई डी एक्स। यहाँ पे लिखते हैं डी डेक्स साइन इनवर्स रूट एक्स। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/v
क्या आना है, 1/v नहीं आएगा, यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर आएगा dv/dx ही रहेगा, और यहाँ पर आ जाएगा 1/√1 माइनस रूट एक्स का होल स्क्वायर, और डेरिवेटिव करना है रूट एक्स का। इस तरीके से चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, थोड़ा सा इधर कर देते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा dv/dx, और रूट एक्स का क्या होता है 1/2 रूट एक्स √1 माइनस एक्स। इस तरीके से चीज़ें आएंगी। तो यहाँ तक समझ आ रही हैं चीज़ें। ठीक है, अब थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2 अंडर रूट, देखो ये चीज़ अंडर रूट के अंदर ही चली जाएगी, तो जैसे ही अंडर रूट के अंदर आएगी तो ये क्या बन गया एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से dv/dx की वैल्यू ये आ रही है। तो अब क्या पुट करना है इक्वेशन में, फर्स्ट वाली में पुट कर देना है। तो देखो du/dx की वैल्यू कितनी है, साइन की पावर एक्स, साइन की पावर एक्स, एक्स कोट एक्स, साइन एक्स की पावर एक्स ब्रैकेट एक्स कोट एक्स प्लस लॉग साइन एक्स, और dv/dx की वैल्यू ये अभी हमने कैलकुलेट की है एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से चीज़ें हमारी सॉल्व हो जाएंगी। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ आ रही हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था आज की वीडियो का, और देखो कितने इजीली हमने सॉल्व कर लिया। अब देखो सेकंड वाले क्वेश्चन में सबसे पहले हमें वही चेक करना है, क्या इसमें लॉग यूज़ कर सकते हैं, लॉग कर सकते हैं क्या, ये दोनों के एक साथ कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो इसमें भी क्या करना है, यू भी मानना है। तो यहाँ पर क्या मान लेते हैं, यू भी मान लेते हैं। यहाँ पर आ जाएगा dy/dx du/dx प्लस dv/dx। तो u की वैल्यू कितनी आएगी, x की पावर साइन एक्स, और v की वैल्यू कितनी आएगी, v की वैल्यू आएगी साइन एक्स की होल पावर कोस एक्स। इस तरीके से चीज़ें आ जाएंगी। तो इसमें क्या करते हैं, log का यूज़ करते हैं, log u log x की पावर साइन एक्स, साइन एक्स आगे आ जाएगा। हमने जो फॉर्मूला यूज़ किया है वो क्या किया है, log m की पावर n का n log n, ये वाला फॉर्मूला ने यूज़ किया। ये ध्यान रखना है, ये जो फॉर्मूले हैं ये आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करके लिख लेना है। तो यहाँ पर आ जाएगा log u, तो आएगा 1/u, डायरेक्ट कर दिया मैंने। ठीक है, यहाँ पर क्या लगेगा, देखो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, तो प्रोडक्ट 2 लगेगा इसमें। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, साइन एक्स को बाहर रखते हैं, और log x का होता है 1/x प्लस log x और इनटू में cos x। ठीक है, देखो अब थोड़ा सा जल्दी करने की कोशिश भी हमें करनी होगी, कि इस तरीके से नहीं कि हमें थोड़ा सा एक साथ करूं, dy/dx को लगा के यूज करूं। ठीक है, तो कोशिश करना कि थोड़ा सा समय कम बचे, इस तरीके से भी क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आ जाएगा du/dx u, ये बच गया साइन एक्स की पावर x प्लस log x cos x, ये वैल्यू हमारे सामने आ गई। अब इसको थोड़ा सा सही कर देना, आएगा x की पावर साइन एक्स। देखो ये सॉल्व हो सकता है, यहाँ पर इसको आगे लिख लेते हैं, और इतना ही इसको, अगर आप और सॉल्व करना चाहते तो x का लेना है, डिवाइड में लेना है, और x की पावर इधर चली जाएगी। ठीक है, dv की बात करते हैं, तो यहाँ पर v ले लेते हैं, v का मतलब होता है साइन x की पावर cos x। ठीक है, इतनी चीज़ है। तो यहाँ पर क्या करना है, फिर दोबारा से log का यूज करना है, तो log v log साइन एक्स कोस एक्स। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, dy/dx log v dy/dx dy/dx पहले एक स्टेप और लिख लेते हैं, log v इक्वल टू में कोस एक्स log साइन एक्स। मैंने थोड़ा सा गैप इसलिए बनाया, ये सेकंड है फिर फर्स्ट फंक्शन है, तो इसमें क्या लगाना, प्रोडक्ट टूल लगाना। तो यहाँ पर आ जाएगा dy/dx log v dy/dx, कोस एक्स को आगे रख लेते हैं, कोस एक्स dy/dx log साइन एक्स प्लस log साइन एक्स dy/dx cos x। ठीक है, और ध्यान रखना इन दोनों को फॉलो जरूर करना है, यूट्यूब पे भी और इंस्टाग्राम पे भी। 1/v dy/dx, तो cos x, log का होगा 1/sin x, और sin x का क्या होगा cos x।
प्लस log sin x और cos x का क्या होगा माइनस sin x। इस तरीके से चीज़ें आ जाएंगी हमारे सामने। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर ये क्या बनेगा, कोट बन जाएगा। ये उस तरफ मान लो, इस तरफ मान लो, कोट बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा डी वी बाई डी एक्स वी कोसेक एक्स कोट एक्स प्लस तो माइनस साइन एक्स लॉग साइन एक्स। ठीक है, तो v की वैल्यू आ गई हमारे सामने। v क्या था हमारे सामने, साइन एक्स की होल पावर कोस एक्स। तो कोस एक्स कोट एक्स माइनस साइन एक्स लॉग साइन एक्स। इस तरीके से चीज़ें सॉल्व करनी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ आ रही है। अब किस में पुट करना है, ये फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देना। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू आएगी वो आएगी एक्स की पावर साइन एक्स कोस एक्स log x प्लस साइन एक्स बाई एक्स प्लस साइन एक्स कोस एक्स कोट एक्स माइनस साइन एक्स लॉग और यहाँ पर नीचे लिख दिया साइन एक्स। ठीक है, ये आपकी कॉपी में ठीक से आ जाएगा। इस तरीके से चीज़ें सॉल्व करनी है। उम्मीद करता हूँ कुछ चीज़ समझ आ रही है। इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं साथ में लॉग साइन एक्स। इस तरीके से क्वेश्चन का ये आंसर बन जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। देखो बिल्कुल इजी तरीके से सॉल्व कर पा रहे हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन सभी सॉल्व करने का मतलब होता है कि एनसीईआरटी अच्छे से हो गई, तो इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इजीली अपने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, सैम्पल पेपर क्वेश्चंस या कोई भी अदर क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। क्या इसमें डायरेक्ट लॉग लगेगा, नहीं। तो हमें y मानकर x की पावर कोस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन एक्स स्क्वायर, पहले ऊपर प्लस है नीचे माइनस है। यहाँ क्या करना है, u भी मानना है, y इक्वल टू में u प्लस वी। तो डी वी बाई डी एक्स डी यू बाई डी एक्स प्लस डी बाई डी एक्स, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हमारे सामने बन गई। तो सबसे पहले u को सॉल्व करते हैं, एक्स की पावर एक्स कोस एक्स। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, इसमें हम लॉग का यूज़ करेंगे। तो लॉग u log x की पावर x कोस x। अब थोड़ा सा ना ध्यान से क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन को फिर करने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा log u x कोस x log x। ठीक है, देखो ये दो तरीके हैं इस क्वेश्चन को पढ़ने। इसमें दोबारा से log लगा दिया जाए, नहीं लगा सकते, तो ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है और ये थर्ड फंक्शन है और तीनों मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे प्रोडक्ट टू लगेगा। मगर रूल को लगाने के लिए थोड़ी सी सावधानी बरतनी होगी। कैसे, देखो डी वाई बाई डी एक्स log u। तो ये दो फंक्शंस एक साथ रखे जाएंगे और तीसरे फंक्शन का हमें क्या करना है, डेरिवेटिव करना है। प्लस यहाँ पे भी दो फंक्शन एक साथ रख दिए और तीसरे का डेरिवेटिव करना है। दो फंक्शन कौन से बचे यहाँ पर, कोस एक्स log x और यहाँ पर फंक्शन x का हमें क्या करना है। तो ये ध्यान रखना, ये छोटी छोटी जो बातें हैं ये आपके बड़े काम आने वाली है। तो इसलिए इस तरीके से क्वेश्चन जब भी आए तो क्वेश्चन में इस तरीके से सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पर आएगा वन बाई यू डी यू बाई डी एक्स, एक्स कोस एक्स बाहर और log का होता है वन बाई एक्स प्लस एक्स log एक्स बाहर और यहाँ पर होता है कोस एक्स का क्या होता है माइनस साइन एक्स। यहाँ पर कोस एक्स log x कोस x log x और इसका होता है y। इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर इसको थोड़ा सा और सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो x से x कैंसिल आउट हो गया और यहाँ पर q इस तरफ आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा कोस एक्स माइनस एक्स log x साइन एक्स प्लस कोस एक्स log x।
और भी थोड़ा सा सॉल्व करना है तो ये और भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ऊपर क्या था, एक्स की पावर एक्स कोस एक्स, यानी एक्स एक्स कोस एक्स, इन दोनों में से कोस एक्स कॉमन आ रहा है तो हम कोस एक्स कॉमन ले सकते हैं, और यहाँ पर बचेगा 1 प्लस log एक्स माइनस एक्स log एक्स sin x। इस तरीके से चीज़ें हो जाए। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ समझ आ रही है। ठीक है, तो डी यू की तो वैल्यू आ गई, अब हमें किसकी चाहिए, v की वैल्यू निकालनी। तो v क्या है, +1 एक्स स्क्वायर -1। अब देखो ये जो क्वेश्चन है आप इसमें log भी यूज कर सकते हैं और डायरेक्ट भी कर सकते हैं, पर हम क्वेश्चन अभी करने वाले हैं सभी के सभी log से। तो log v log एक्स स्क्वायर +1 एक्स स्क्वायर -1। तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा सही कर लो, log u, देखो यहाँ पर क्या फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला क्या लगने वाला है, log mn का, या आप साथ रखे गए m डिवाइड बाय n, तो यहाँ पर आएगा log m माइनस log n। जब तक फॉर्मूला आप बार बार नहीं लिखेंगे आपको फॉर्मूले याद नहीं होंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 बाय, डायरेक्ट नहीं, एक स्टेप और लिख लेते हैं, dy बाई डी एक्स log v dy बाई डी एक्स log एक्स स्क्वायर +1 माइनस dy बाई डी एक्स log एक्स स्क्वायर -1। ठीक है, यहाँ पर आएगा 1 बाई वी डी वी बाई डी एक्स वी है। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले log का करना है तो एक्स स्क्वायर +1। अब इसके बाद अंदर वाली चीज़ का भी करना है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं dy बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर +1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर -1 और dy बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर -1। आप एक लाइन में भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 1 एक्स स्क्वायर +1 इंटू 2x माइनस 2x डिवाइड में एक्स स्क्वायर -1, इस तरीके से चीज़ें हमारे सामने आ जाएंगी। ठीक है, अब थोड़ा सा अगर आप चाहते हैं इसको सॉल्व किया जाए तो सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो v की वैल्यू थी यहाँ पर एक्स स्क्वायर +1 एक्स स्क्वायर -1, मैंने डायरेक्ट पुट कर दी। यहाँ पर इसको एलसीएम ले लेते हैं और 2x भी बाहर रख लेते हैं, तो यहाँ पर आ जाए एक्स स्क्वायर -1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस +1, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, -1 और ये माइनस एक्स था, -1 था यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर +1 एक्स स्क्वायर -1 2x इंटू -2। देखो ध्यान से देखना है, -2 भी साथ में बचा हुआ है। ठीक है, और इन दोनों को अगर चाहते हो कि मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई भी हो जाएंगे, मगर फिर देखो इस तरीके से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल आउट और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर आ जाएगा -4x डिवाइड में एक्स स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर, तो डी बाई डी एक्स इतना आ गया हमारे सामने। तो हमें क्या करना है, अब पुट करना है डी वाई बाई डी एक्स में, डी वाई बाई डी एक्स। पहली चीज़ आई थी एक्स की पावर एक्स कोस एक्स में, हमारे सामने कोस एक्स ब्रैकेट 1 प्लस log एक्स माइनस एक्स साइन एक्स log एक्स, और यहाँ पर क्या है बचेगा, -4 एक्स स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर। अब डिवाइड वाले रूल से भी करते तो वहाँ से भी ये सेम आंसर आने वाला था। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम वही बात कर रहा है कि यहाँ पर क्या लगाना है, हमें u भी लगाना है, u प्लस वी, तो डी वाई बाई डी एक्स डी यू बाई डी एक्स प्लस डी बाई डी एक्स, u की वैल्यू x कोस एक्स होल पावर x, तो लोग दोनों तरफ लगाना है। देखो जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे ना क्वेश्चन की, उतने आप उस चीज़ में अच्छे हो जाएंगे। ये ध्यान रखना, अगर क्वेश्चंस नहीं करेंगे आप, देखो सबसे पहले एनसीईआरटी तो कंप्लीट करनी ही करनी है। एनसीईआरटी ऐसी कोई भी चीज़ नहीं रहनी चाहिए कि एनसीईआरटी से रिलेटेड कि आपको नहीं आए। सबसे मेन चीज़ एनसीईआरटी है। अगर एनसीईआरटी आप नहीं कर रहे तो समझ लीजिए आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। कहते हैं 90% जो एग्ज़ाम है वो एनसीईआरटी से ही आता है। तो यहाँ पर ये इस तरीके से आ गया। देखो फंक्शन ये फर्स्ट है, ये पूरा सेकंड है, ये ध्यान रखना है, ये गलती मत कर देना इसमें कि भाई इस तरीके से क्या हो जाए, ये 3 फंक्शन बना दो आप। ये 3 फंक्शन नहीं है, ये 2 अलग चीज़ें हैं।
ठीक है, अब देखो सॉल्व करते हैं हम। कैसे सॉल्व करेंगे? देखो ये और भी सॉल्व हो सकता है, अगर मैं कहूँ तो ये और भी सॉल्व हो सकता है। ठीक है, क्या आएगा? log mn का फॉर्मूला, तो log m प्लस log n, इस तरीके से आ जाएगा। तो ये लाइन इसलिए मैंने हाईलाइट की है, इसलिए मैंने लिखा है कि ये अलग भी हो सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे तो अलग नहीं करना, मुझे इसी तरीके से सॉल्व करना है, तो आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं इसमें अलग, फिर बाद में दोनों में प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो भी सेम ही चीज़ बनेगी। ठीक है, थोड़ा सा और, x log x प्लस x कोसेक x। ठीक है, अब कर लेते हैं dy बाई डी एक्स log u, यहाँ पर x बार dy बाई डी एक्स log x प्लस log x बार dy बाई डी एक्स x, x बार dy बाई डी एक्स log cos x बार cos x बार अब, और dy बाई डी एक्स, इस तरीके से चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर बचेगा 1/u डी बाई डी एक्स, यहाँ पर x बाई एक्स बचेगा, यहाँ पर log x इंटू 1 बचेगा, यहाँ पर x बाई कोस एक्स बचेगा, और माइनस साइन एक्स बचेगा। एक स्टेप आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करके लिख लीजिए, यहाँ पर log कोस एक्स बचेगा। सर इतनी चीज़ बचनी है। अब थोड़ा सा इसको हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, सॉल्व करना सबसे ज़्यादा जरूरी है। ये इससे कैंसिल आउट होकर 1 बच जाएगा, डी बाई डी एक्स, यहाँ पर u आ जाएगा, यहाँ पर 1 बचा, यहाँ पर log x बचा, यहाँ पर माइनस एक्स टेन एक्स हो जाएगा, माइनस एक्स टेन एक्स हो जाएगा, प्लस log कोस एक्स हो जाएगा। क्या इससे भी ज़्यादा सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। देखो ध्यान से देखो, मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है जो हम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? देखो यहाँ पर ये दोनों चीज़ें हैं और दोनों चीज़ें प्लस में हैं। देखो मैंने क्या कहा था कि अगर अकेले ये प्लस में है और इनके आगे लोग लगाए तो हम कोई फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते, मगर अगर ये इस तरीके से हैं तो यहाँ पर देखो ये log m है और ये log n है, तो यहाँ पर क्या फॉर्मूला बनेगा? log mn का फॉर्मूला बनेगा। इस तरीके से चीज़ें बनने वाली हैं, तो ये ध्यान रखना कि अगर ये चीज़ इस तरीके से आ जाए तो यहाँ पर ये इस तरीके से लिखनी है। तो यहाँ पर बचेगा प्लस x कोसेक्स। ठीक है, ये चीज़ आ गई हमारी d। अब बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में, v के बारे में। तो v क्या कहता है? v भाई साहब का क्या कहना है? v भाई साहब का कहना है x साइन एक्स की पावर 1/x। ये तीन चीज़ बन गई। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले log का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो 1/x log x साइन। अब ध्यान से देखना, क्या इसमें भी वही सेम चीज़ हो सकती है? बिल्कुल सेम चीज़ हो सकती है, 1/x log x प्लस में log साइन एक्स। ठीक है, अब डेरिवेटिव कर दो, या तो डायरेक्ट कर दो या फिर क्या करो, वही मल्टीप्लाई करके करते हैं। इस बार हम डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो 1/v डी बाई डी एक्स, 1/x को बाहर रखते हैं, ये हमारा फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये हमारा फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये पूरा सेकंड फंक्शन हो गया। ठीक है, इसको बाहर रखते हैं, हम डेरिवेटिव करते हैं अंदर वाली चीज़ का। तो log x का कितना होगा? 1/x, और log sin x का कितना होगा? 1/sin x इंटू cos x। ठीक है, ये चीज़ बन जाएगी। ये ध्यान रखना कि ये चीज़ इस तरीके से बन जाएगी। ठीक है, अब आगे क्या बनेगा? आगे बनेगा प्लस, अब इसको बाहर रखना है, साइन एक्स, और 1/x का क्या होगा? माइनस, देखो माइनस 1/x स्क्वायर, ये पता है ना 1/x का x की पावर -1 जाती है तो -1, और x की पावर -1 बन के इस तरीके से बन जाता है। तो हमने ये थोड़ा सा जल्दी कर लिया। ठीक है, इस तरीके से चीज़ें समझना। यहाँ पर आएगा 1/x, अब रेड का यूज करते हैं, 1/x प्लस कोट एक्स माइनस 1/x स्क्वायर log x प्लस log साइन एक्स। ठीक है, इसको भी अगर आपको सॉल्व करना है सबको तो सॉल्व कर सकते हो। सॉल्व कैसे होगा? 1/x को अंदर मल्टीप्लाई कर दो सबके, या 1/x कॉमन ले लो सभी में। देखो कैसे लेते हैं, x से x मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे, तो 1/x स्क्वायर बन गया, x को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ बचेगा x/x, यहाँ पर बचेगा x कोट x, और यहाँ पर बचेगा, ये तो अंदर जाए कॉमन ही ले चुके हैं,
तो यहाँ पर इस तरीके से बचने वाला माइनस log x माइनस log sin x। ठीक है, इस तरीके से चीजें बच जाएंगी। ये दोनों तो सोल्व होकर लिखे जाएंगे एक साथ ही। तो 1/x² 1 प्लस एक्स कोट एक्स माइनस माइनस log x sin x। इस तरीके से हमारा क्या आ जाएगा, dv/dx आ जाएगा। ठीक है, ये dv/dx आ गया। अब दोनों को क्या रखना है, एक साथ रखना है, क्योंकि हमें क्या निकालना है, dy/dx। x cos x की पावर x 1x tan x प्लस log x cos x, ठीक है, प्लस x sin x की पावर 1/x। यहाँ पर ये v भी है, ठीक है, 1/v 1/v हमने v इस तरफ भेज दिया। तो यहाँ पर v की वैल्यू डायरेक्ट लिख दी, x कोट x प्लस 1 माइनस log x sin x डिवाइड में x²। इस तरीके से चीज़ें हमारी आ जाएंगी। ठीक है, ये तरीका था। अब बात करते हैं 12th क्वेश्चन की। 12th क्वेश्चन मैं मानता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है इजी क्वेश्चन मगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या करते हैं, क्या इसमें भी, इसमें दोनों तरफ देखो क्या गिवन है, y नहीं है हमारे सामने, y के साथ मान नहीं मानना है, इसमें डायरेक्ट क्या मानना है, इसको u मानना है, इसको v मानना है और इसको w मानना है। ठीक है, अब अलग अलग करके इसको सॉल्व करते हैं। तो u इक्वल टू में x की पावर y, इसको यहाँ पे पहले सॉल्व कर लेते हैं, du/dx dv/dx dw/dx। अब u किसके इक्वल है, x की पावर y के इक्वल। तो यहाँ पर क्या करना है, log u log x की पावर y। ठीक है, देखो ध्यान से, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/u, इसको पहले एक स्टेप लिख लेते हैं, log u y log x। तो 1/u du/dx, और यहाँ पर दो फंक्शन बने, ध्यान से देखना फंक्शन क्या बन रहे हैं। तो y को बाहर रखा तो 1/x, log x को बाहर रखा तो dy/dx। तो du/dx की जो वैल्यू आएगी, अभी हमारे सामने dy की वैल्यू नहीं है, तो x की पावर y y/x प्लस log x dy/dx ये आया है। ये ध्यान रखना, मैं इसलिए मैं इसको बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको इस तरीके से चीजें लेकर चलनी है। ठीक है, अब यहीं पर हम v भी सॉल्व कर देते हैं। तो v है y की पावर x, तो यहाँ पर दोनों तरफ log, ठीक है, तो यहाँ पर log v x log y। अब करते हैं 1/v dy/dx, x को बाहर, log y का y, और यहाँ पर dy/dx। ठीक है, वहां पर x था और हमने केवल y का किया था, प्लस log y, क्योंकि x का तो हो जाएगा 1, तो यहाँ पर dy/dx और y की पावर x x/y dy/dx प्लस log y। ये हमारा आंसर है। और 1 का हम करने जाएंगे, तो 1 का अगर मैं w मान के करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, या आप अलग से नीचे लिख लेना, तो यहाँ पर आएगा dw/dx और 1 का होता है कांस्टेंट 0। ठीक है, अब देखो कैसे सॉल्व करना है। अब थोड़ा सा ध्यान देना है और क्वेश्चन बिल्कुल इजीली सॉल्व हो जाएगा। अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आपके लिए मुश्किलें हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, ये जो आई इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, ये सेकंड मान लेते हैं और थर्ड वो मान लेते हैं। या क्या करते हैं, इनको इसको फर्स्ट इक्वेशन में मानते हैं, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। और फर्स्ट सेकंड थर्ड को किसमें करना है, फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, सॉरी यहाँ पर है फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं, सेकंड थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन। तो यहाँ पर आएगा x की पावर y ब्रैकेट y/x प्लस log x dy/dx, ये log है, ठीक है, प्लस y/x x/y dy/dx प्लस log x log y
इक्वल टू में 0। इतनी चीज आ गई। अब देखो करना क्या है। अब करना क्या है, मैं इस एक्स वाई को अंदर मल्टीप्लाई करके यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स जो वैल्यू है वो निकाल लेता हूँ। तो एक्स वाई माइनस वन वाई अंदर मल्टीप्लाई किया, एक्स वाई log एक्स डी वाई बाई डी एक्स वाई एक्स माइनस वन डॉट एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई एक्स log वाई इक्वल टू 0। अब क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स वाले एक तरफ रखने हैं। तो यहाँ पर एक्स की पावर वाई log एक्स प्लस वाई की पावर एक्स माइनस वन डॉट एक्स। इतनी चीज हमारी सामने आ गई होगी, ठीक है। और ब्रैकेट, और दोनों बाकी चीजों को हमने वहां पर भेज के माइनस कॉमन ले लिया, तो y की पावर x माइनस, ठीक है, x की पावर y माइनस, तो यहाँ पर आएगा वाई एक्स log x, ठीक है। इस तरीके से अब क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो सिर्फ इन चीजों को यहाँ पर रख लेंगे, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। तो इतना इजी है सॉल्व करना, सिर्फ थोड़ी सी चीजें आपको दिमाग लगाना, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 13 क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्या करना है, देखो दोनों इक्वल टू में, तो यहीं पे सॉल्व कर दो, यहीं पे दोनों तरफ log का यूज कर लो। जब भी क्वेश्चन में दोनों तरफ हो तो यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो x log y और y log x, क्या कोई चीज कैंसिल आउट होगी, कैंसिल मत कर देना, बस ध्यान से ही भाई कैंसिल आउट हो रही, कैंसिल कर आउट हो जाएगा भी, ये लोग इसके साथ भाई, तो ये गलती मत कर देना। यहाँ पे भी क्या लगाना है, प्रोडक्ट रूल। तो x बार log y का y और dy बाय dx प्लस log y इंटू, ठीक है, y भार 1/x प्लस log x का मतलब dy बाय, ठीक है। हमने क्या है फॉर्मूला यूज किया, फर्स्ट को बाहर रखा डेरिवेटिव सेकंड का, प्लस सेकंड को बाहर रखा डेरिवेटिव फर्स्ट का। तो इस तरीके से हमने फॉर्मूले यूज किए। तो यहाँ पर x बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स log y y बाई एक्स प्लस log x dy बाई डी एक्स। अब क्या करना है, dy बाई डी एक्स को एक तरफ रख देना, रख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा dy बाई डी एक्स एक्स बाई वाई माइनस log x, और यहाँ पर आता है y बाई एक्स माइनस log y, ये प्लस है यहाँ पर, ठीक है। इस तरीके से चीजें हमारे सामने आ रही है। थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं इनको। डी वाई बाई डी एक्स एक्स माइनस वाई log x बटे वाई, वाई माइनस एक्स log y बटे एक्स, ठीक है। यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स लेते हैं। अब देखो करना क्या है, अब ये जो चीज है ये x यहाँ से जो y है यहाँ पर मल्टीप्लाई और x इसके नीचे आ जाएगा, y माइनस log y बटे में x माइनस वाई log x, ये आंसर आ जाएगा। देखो हमने क्या किया, ये क्रॉस करके यहाँ पर लिख दिया और ये बाहर आ गया। सिर्फ इतनी चीज की है और बाकी सब चीजें सेम। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ आ गई। सेम सिमिलर क्वेश्चन ये क्वेश्चन नंबर 14 है। तो 14 को भी क्या करते हैं, दोनों तरफ log का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, y log cos x। क्या फॉर्मूला हमने यूज किया, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, फॉर्मूले आप साथ में लिखेंगे तभी आपको फॉर्मूले याद होंगे, ठीक है। नहीं लिखेंगे तो फॉर्मूले नहीं याद होंगे, ठीक है। तो y को बाहर रखते हैं, डायरेक्ट कर देते हैं या फॉर्मूला लगाए, तो चलो फॉर्मूला लगाते हैं इसमें। y डी वाई बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स log cos x, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में। प्लस log cos x डी वाई बाई डी एक्स वाई, एक्स को बाहर रखा, डी वाई बाई डी एक्स को log cos y प्लस log cos y डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पर x, ठीक है। इस तरीके से
वाई इंटू 1/cos x। अब यहाँ पर कोस का मैं इसके साथ ले देता हूँ माइनस, प्लस log cos x इंटू dy/dx। ठीक है, यहाँ पर x और यहाँ पर क्या आ जाएगा cos y इंटू साइन y इंटू dy/dx। माइनस का माइनस मैंने आगे यूज किया है, तो यहाँ पर आएगा log cos y। कितनी चीज़ आ जाएगी, देखो थोड़ी सी मुश्किल जरूर लग रही है पर चीज़ें हैं इजी। ठीक है, अभी ये चीज़ें बहुत इजी हैं, सिर्फ आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है क्वेश्चन में। ये एक तरफ ले जाते हैं dy/dx वाले, तो यहाँ पर बचेगा log cos x प्लस, देखो माइनस था इसलिए प्लस, यहाँ पर x tan y हो जाएगा। ये x क्या हो जाएगा tan y हो जाएगा यहाँ पर, इक्वल टू में यहाँ पर था log cos y और ये उधर जाकर ये देखो माइनस ऑलरेडी है, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस होके ये क्या बन जाएगा y tan x। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, सिर्फ dy/dx को एक तरफ लिखना है और जो ऊपर लिखा है वो ऐसे ही लिखते चले जाएंगे। log cos x प्लस x tan y। ठीक है, इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको चीज समझ आई। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान से सुनना, एक नई चीज समझ आएगी। ठीक है, क्या समझ आएगी, देखो log दोनों तरफ लगाना। ठीक है, तो log यहाँ पर x प्लस log y बन जाएगा और यहाँ पर x माइनस वाई बाहर आ जाएगा और log e की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन में इस तरीके से लिख देना आप। ठीक है, इस तरीके से अब क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। तो यहाँ पर डायरेक्ट 1/x, यहाँ पर 1/y dy/dx, यहाँ पर 1 माइनस dy/dx। अब dy/dx को एक तरफ लेके जाना है। ठीक है, यहाँ पर होगा 1/y प्लस 1, यहाँ पर 1 माइनस 1/x। इस तरीके से चीज़ आ जाएगी, तो यहाँ पर x माइनस 1/x और यहाँ पर 1 प्लस y/y dy/dx। dy/dx x माइनस 1/x इंटू वाई 1 प्लस y। ठीक है, तो यहाँ पर किस तरीके से लिखेंगे y/x, x माइनस 1 और 1 प्लस y। इस तरीके से हमारा ये है आंसर। ठीक है, ये आंसर। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो नेक्स्ट 16 क्वेश्चन में क्या दिया, ये मैं आपके लिए होमवर्क में रख रहा हूँ, कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करना है, जैसे अब सॉल्व करते हैं, सॉल्व कैसे करना है चलो मैं बता देता हूँ। ये फंक्शन इसको हम y मान लेते हैं, 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स की पावर 4, 1 प्लस एक्स की पावर 8। अब क्या करना है, दोनों तरफ log का यूज करना है। ठीक है, अब क्या करना है क्वेश्चन के अंदर, यहाँ पर आ जाएगा 1/y dy/dx। ठीक है, या एक स्टेप और लिख लेते हैं, कहोगे सर बहुत डायरेक्ट चल रहा है। यहाँ से देखो क्वेश्चन में क्या चीज बोली गई है, देखो यहाँ पर सभी चीजें मल्टीप्लाई में होने की वजह से क्या हो जाएंगी, अलग अलग लिखी जाएंगी, अलग अलग लिखी जाएंगी। अगर ये अलग अलग लिखी गई हैं तो समझ लेना क्वेश्चन के अंदर हम जो हमने एक क्वेश्चन ऊपर भी किया था, ध्यान से याद हो, जिसमें रूट वाली चीज थी, वही क्वेश्चन सेम है, जिसमें हमें क्या बता रहा है कि क्वेश्चन को करने के लिए हमें इनको अलग अलग लिख लेना। 1 प्लस एक्स प्लस log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस log 1 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस log 1 प्लस एक्स की पावर 8। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा 1/y dy/dx, यहाँ पर 1 प्लस एक्स आ जाएगा, यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2x। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा 1 प्लस एक्स की पावर 4 इंटू 3x की पावर 3 प्लस ये 8 है प्लस एक्स की पावर 8। यहाँ पर क्या आएगा 1/1 प्लस एक्स की पावर 8 इंटू
इंटू 7, सॉरी यहाँ पर 4 था ना, यहाँ पर भी 4 आएगा, 4x⁻³ और यहाँ पर 8x⁻7। इस तरीके से चीज़ें हमारी सामने आ जाएंगी। हो गई। अब क्या करना है, इनको थोड़ा सा सॉल्व करना है। सॉल्व क्या करना है, इसमें डेरिवेटिव के फंक्शन के बाद 1 पुट करना है, मतलब 1/y भी है, 1/y भी चला जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फंक्शन देखो इस तरीके से 1/y यहाँ पे जाएगा, ये फंक्शन यहाँ थोड़ा सा प्लेस की कमी है, तो ये सारा जो y का फंक्शन है वो यहाँ लिख लेना है। पहले लिख देता हूँ 1 + x, 1 + x², 1 + x⁴, 1 + x⁸, 1/1 + x, 2x बटे में 1 + x² 4x³ प्लस में 1 + x⁴ प्लस 8 7 1 + 8 x⁴। ठीक है, इस तरीके से। अब फंक्शन में क्या करना है, 1 पुट करना है, तो मतलब 1 + 1 1 + 1 1 + 1 1 + 1। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 1/2, डायरेक्ट लिख दिया मैंने। ठीक है, 2 बटे में 2 आ जाएगा। ठीक है, सभी में 4/2 आ जाएगा और यहाँ पर 8/2 आ जाएगा, सब में 2 है। 1 + 2 + 4 + 8 और यहाँ पर कितने 2 2 2 2, तो 2 2 2 2 2, एक 2 से एक 2 कैंसिल हो गया। यहाँ पर बचेगा 6 × 12, 12 और 3 15, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा 8 है, सॉरी यहाँ पर 8 है, तो यहाँ पर आंसर जो आएगा वो 120 है। इस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखो एक और क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन के नीचे मैंने लिखा नहीं है, यहाँ पर हमें क्या करना है, यूज प्रोडक्ट रूल, यूज एक्सपेंडिंग द प्रोडक्ट और लास्ट में बाय लॉगरिथमिक थ्योरम डिफरेंशिएशन। अब ये है क्या चीज, देखो पहले क्या करना है, इसमें प्रोडक्ट का यूज करना है, मतलब फर्स्ट एक को रखना है और सेकंड दूसरे को मानना है। ठीक है, जैसे हम करते हैं, देखो मैं करके दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, x² - 5x + 8 को बाहर रखा, डेरिवेटिव करना है 3x² + 7 प्लस x³ + 7x + 9 और यहाँ पर आ जाएगा 2x - 5। इस तरीके से चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, ये चीज़ें आ जाएंगी। अब इसको थोड़ा सा आपको सॉल्व कर लेना है, ये आपका काम है, ये है HW। सेकंड वाले में क्या करना है, आपको एक्सपेंड करना है, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करना है अंदर में, जैसे x² को पहले पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है, फिर उसके बाद -5 x को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है, फिर आ जाएगा +9 8 है ना, 8 8 को पूरे ब्रैकेट से करना है, फिर जो बनेगा आंसर उसके बाद उसका डेरिवेटिव करना है। ठीक है, ये आपके लिए HW है। थर्ड इसमें log का यूज करना है, जैसे ही मैं log का यूज करूंगा इसमें, तो यहाँ पर log mn वाली चीज बन जाएगी। ठीक है, तो log m + log n, इसका यूज करना और सॉल्व करना। ठीक है, तो ये आपके लिए HW है। इस तरीके से हमारी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो गई है। अगर इसमें भी फिर भी कोई डाउट है, किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई भी चीज़ लगती है कि नहीं ये चीज़ हमें नहीं समझ आई, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। देखिए सारी चीज़ें बहुत इजी हैं, अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो। ये क्वेश्चंस आपको करने जरूरी हैं। ये जितने भी क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं ये सभी के सभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चंस एग्जाम में एक क्वेश्चन इनसे रिलेटेड आता ही आता है, तो इसलिए उम्मीद करता हूँ आप देखेंगे और सही तरीके से ये क्वेश्चंस करके लेकर आएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई तो चैनल को क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।